टुडे वी स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज ऑफ सेकंड लेसन। उसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसमें से अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका जो आंसर आएगा उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 1/2 के साथ, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/8 के साथ। बताओ वो नंबर कौन सा है। इस एक्सरसाइज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं तो इनको सॉल्व करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें एग्जैक्ट वो नंबर पूछा है। तो इन क्वेश्चंस में हम जो नंबर हमें एक्चुअल में मालूम नहीं हो उसको क्या करते हैं, हम लेट करते हैं और उसी को क्या मान लेते हैं, हम कोई एक वेरिएबल के इक्वल कंसीडर करते हैं। तो लेट कर देते हैं कि वो नंबर जो है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको उस नंबर में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 1/2। तो अगर हम इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस 1/2, क्योंकि हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने बोला है, 1/2। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद आपको कहा था कि इसका जो आंसर आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 के साथ। तो 1/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/8। यही आपको क्वेश्चन में कहा था गया था कि एक ऐसा नंबर है अगर उसमें से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करो और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1/8। ये आपकी क्या थी, स्टेटमेंट थी। तो इसी स्टेटमेंट को हमने जहाँ पे लिख दिया, मैंने इस टाइप में ये स्टेटमेंट लिख दी है। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई वाली टर्म, लेफ़्ट साइड है तो इसलिए ब्रैकेट वाली टर्म आपने वैसे रख दी, एक्स माइनस 1/2, जो वैसे का वैसा ही रख दिया। अब ये 1/2 जहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। 1 जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 जहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 डिनोमिनेटर में, जब ये इक्वल टू क्रॉस करेगा तो ये दूसरी साइड कहाँ लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में। 2 जहाँ पे डिवाइड कर रहा था तो ये दूसरी साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए जहाँ पे कहाँ पे लिखा है, मैंने न्यूमरेटर में लिखा है। अब ये 1 जहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूसरी साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आना था और 1 को डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ 2 लिखा है। तो अब क्या बन गया, एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8 इंटू 2। तो 2 ऊपर है और 8 क्या है, डिनोमिनेटर में, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो एक्स माइनस 1/2 किसके इक्वल रह गया, 1/4। अब जहाँ पे दो कांस्टेंट नंबर है, एक है 1/2 और दूसरा क्या है, 1/4, ये दोनों क्या कर देने हमने, एक साथ लिख देने हैं, सेपरेट करने हैं। तो x इक्वल टू क्या, इसके इक्वल होगा, राइट साइड आपके पहले क्या था, 1/4, तो लेफ्ट साइड था 1/2। ये जब दूसरी साइड जाएगा तो जहाँ पे कौन सी टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है, दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस। तो प्लस 1/2 ये लिखा जाएगा। अब ये दो टर्म में है 1/2 और 1/4, तो दो टर्म में जब ऐड करनी हो जो किस फॉर्म में हो, रैशनल फॉर्म में हो, P/Q फॉर्म में हो, तो इनका क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या है, 2 और 4 का, जो किसके इक्वल होता है, 4। जब आपके पास दो नंबर दिए हों तो एलसीएम हमेशा क्या होगा, या तो लार्जर नंबर होगा या उससे भी क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो पहले लार्जर नंबर जो 4 है, अगर ये स्मॉलर नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे 4 से 2 सारा डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में 4 आ जाता है, इसलिए आपका एलसीएम क्या होगा, हमेशा 4 होगा, लार्जर नंबर ही होगा अगर वो सारा डिवाइड हो जाए स्मॉलर नंबर से। तो एलसीएम इनका क्या आ गया, 4 आ गया। तो 1/4 पहले ही ये है, इसके डिनोमिनेटर में पहले से 4 है। अगर दूसरा 1/2 है तो इसके नीचे अगर 4 बनाना तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 के साथ। इसलिए फिर आपको न्यूमरेटर में 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। तो टर्म में क्या बन गई, एक बन गई 1/4 और दूसरी क्या बन गई, 2/4। ये किसके इक्वल बन गई, अब 2/4। अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 4 बनाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो इसलिए जहाँ पे क्या लिखा है, 1 + 2/4, क्योंकि एक टर्म रह गई थी 4 और दूसरी भी क्या गई थी, 2/4। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, अब इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर ऐड कर देने हैं, 1 + 2। तो न्यूमरेटर को जब ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया, 2 + 1 = 3 और डिनोमिनेटर में क्या है, 4। अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए आपका कौन सा नंबर था, वो एक्स, वो नंबर था 3/4। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, जहाँ लेफ्ट साइड में एक्स की ये वैल्यू डालकर। अब था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। कि एक स्विमिंग पूल है जो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है,
उसका पेरीमीटर किसके इक्वल है 154 मीटर है। अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है किसके, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से, अगर उस ब्रेथ का डबल करें तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो बताओ इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया था इसका पेरीमीटर इतना दिया है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल करने पे और उसमें 2 ज़्यादा ऐड करने पे इसके इक्वल आ रही है आपकी लेंथ। तो बताओ इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो इसकी लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रेथ के ऊपर, तो इसलिए आपको लेट क्या करनी है, ब्रेथ करनी है इसकी। तो लेट करते हैं, ब्रेथ ऑफ द पूल किसके इक्वल है, 22 मीटर है। हम ब्रेथ को क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रेथ के ऊपर, इसलिए जिसके ऊपर डिपेंड करेगी उसी को आपने लेट लेना है। तो लेट कर ली कि ब्रेथ जो है पूल वो किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। तो लेंथ ऑफ द पूल किसके इक्वल होगी, क्वेश्चन में ये कहा था कि लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ क्या होगी, अगर आपकी ब्रेथ कितनी है 22 तो ट्वाइस ये होगी, ट्वाइस करने से कितना और ज़्यादा है, 2 मोर थी, तो इसलिए 2 आपको और ऐड करनी है। ट्वाइस ऑफ ब्रेथ ये आ गया और 2 मोर बोला था तो 2 इसलिए आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो लेंथ किसकी इक्वल आ गई, 2 + y, 2 + 2 इसके इक्वल आ गई। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पेरीमीटर जो है पूल का वो किसके इक्वल है, 154 मीटर। तो अब हमारे अकॉर्डिंग ब्रेथ ये है और लेंथ ये है, हमारे अकॉर्डिंग जो इसका पेरीमीटर होगा वो किसके इक्वल आएगा, कोई भी रेक्टेंगल थिंग हो उसका पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आ गया 2। अब लेंथ किसकी इक्वल थी, ये थी 2y + 2 मीटर और ब्रेथ किसके इक्वल थी, 22 थी। ये वैल्यू आ गई लेंथ की और ये आ गई ब्रेथ की। ये भी किसके इक्वल होना चाहिए फिर, 154 मीटर, क्योंकि ये भी हम उसी पूल की पेरीमीटर निकाल रहे हैं और पेरीमीटर हमें पहले से गिवन है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब जहाँ पे 2 क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसलिए 2 डिनोमिनेटर में चले गए। तो 154 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 77 मीटर। तो 1 जे है 2 और 1 क्या है, जे है, दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं, इसलिए 2 + 1 जे वाली ऐड करेंगे किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 तो लेफ्ट साइड क्या बन रहा है, 3 + 2 = 77 मीटर। तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका आ गया राइट वाली साइड 77। 2 जहाँ पे लेफ्ट वाली साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, जी जहाँ पे ऐड हो रहे थे दूसरी साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 किसके इक्वल हो गया, 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 75। अब 3 जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 के साथ जब 75 को डिवाइड किया आंसर क्या आ गया, 25। तो 22 किसके इक्वल आ रहा है, 25 मीटर। तो 22 क्या मानी थी हमने, ऐड की थी, 22 थी हमारी ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ द पूल किसकी इक्वल आ गई है, 25 मीटर आ रही है। इट मीन्स उस पूल की जो ब्रेथ है वो किसकी इक्वल है, 25 मीटर की इक्वल है। अब हमें क्या निकालनी थी, लेंथ। तो लेंथ के लिए वही वैल्यू डाल, तो लेंथ किसकी इक्वल थी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 2 मोर थी। तो 2 × ब्रेथ की जगह क्या लिख दिया हमने, 25 + 2 ऐड करने थे, तो 25 2 × 50 हो गया और 50 में 2 ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया, 52 मीटर। इट मीन्स जो स्विमिंग पूल की लेंथ थी वो किसके इक्वल थी, 52 मीटर है और ब्रेथ किसके इक्वल थी, 25 मीटर। ये हमने फाइंड आउट करनी थी उसकी लेंथ और ब्रेथ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होगी जिसकी क्या होती हैं, 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं। जो अगर 2 साइड इक्वल हैं, जो थर्ड साइड रह गई इसी को क्या बोलते हैं, बेस साइड। इसी को जो थर्ड साइड रह जाती है इसी को क्या बोलते हैं, बेस साइड। तो बेस जो दिया है इसका वो किसके इक्वल है, 4/3 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ है। पेरीमीटर इस ट्राइंगल का आपको ये दिया है 4 × 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। तो आपको ये बताना कि ये 2 इक्वल साइड्स हैं, इनकी लेंथ किसके इक्वल है। तो पेरीमीटर का मीनिंग होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी पॉलीगन हो, अगर आप उसका पेरीमीटर निकालने चाहते हैं तो आपको क्या करते हैं, उसकी सभी साइडों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लेट कर दी हमने कि जो इक्वल साइड थी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो हमने मान ली किसके इक्वल है, x, और थर्ड साइड हमें खुद दी थी। अब क्वेश्चन में हमें गिवन किया दिया, पेरीमीटर दिया, तो हमने पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पेरीमीटर है इसका वो किसके इक्वल आया है, 4 × 2/15। ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन दी है आपको, इसको आपने चेंज कर देना, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड कहते हैं, AB
प्लस AC प्लस BC। तो AB साइड जो अगर हम ऐड करें किसके इक्वल x आ गया, सेकंड साइड किसके इक्वल थी x थी, और थर्ड साइड क्या थी 4/3 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर किसके इक्वल गिवन है हमें 4 × 2/15। तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 × 15, और जो न्यूमरेटर में लिखा था उसको ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर सेम रख देना है। तो ऐसे इसको चेंज कर देते हैं। 15 4 जा किसके इक्वल होगा 60, 60 में 2 ऐड करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा 62/15। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दी, किसके इक्वल आया 62/15 सेंटीमीटर। इसके इक्वल हमें क्या दिया था, आपका पेरीमीटर दिया था। ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे वेरिएबल है, इसलिए इनको ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर। जहाँ आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, एक है 4/3 और दूसरी कौन सी है 62/15। इनको एक साथ लिखो और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साथ रखो। तो 2x रह गया आपकी लेफ्ट साइड। तो राइट साइड कौन सी टर्म्स आ रही हैं, राइट साइड था आपका 62/15 सेंटीमीटर, एक वो लिख दिया। अब सेकंड जो लेफ्ट साइड वाली टर्म थी 4/3 सेंटीमीटर, वो जब राइट साइड जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। जहाँ पे लेफ्ट साइड क्या हो रहा था, ये ऐड हो रही थी, दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। 62/15 माइनस 4/3 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने। अब इनका अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनके क्या करने हैं, आपने सेम करने हैं। तो सेम करने के लिए एलसीएम का निकालना पड़ेगा। तो 15 और 3 का अगेन जहाँ पे जो लार्जर नंबर है वो 3 के टेबल में आ जाता है, इट मीन इसका एलसीएम क्या है 15 है। एलसीएम हमेशा आपका क्या होगा, जो बड़ा नंबर होगा या तो वो होगा या फिर उससे भी क्या होगा लार्जर नंबर होगा। तो जहाँ पे सब बड़ा नंबर क्या है 15 है, तो अगर ये स्मॉलर नंबर से सारा डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स यही आपका क्या होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या आ गया 15। अब जहाँ पे लिखा है 3 को अगर 15 बनाना हो इट मीन्स इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 5 के साथ, इसलिए ऊपर भी आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। तो अगर 4/3 के डिनोमिनेटर में अगर आप अपना 15 बनाना हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 5 के साथ, इसलिए न्यूमरेटर में भी 5 के साथ कर दो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 4 जा 20 और नीचे क्या बन जाएगा 15। तो अब आपके दो टर्में बन गई है, एक है 62/15 और दूसरी क्या है 20/15। अब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए डिनोमिनेटर आ गया 15, एक आ गया 62 और 4 को चेंज करके क्या बन गया था 20, इसलिए इनको अब हम माइनस कर सकते हैं। तो 2x किसके इक्वल आ गया 62 में से जब 20 माइनस करें तो किसके इक्वल आया था 42, और डिनोमिनेटर पहले से क्या था आपका 15। ये दोनों जो नंबर आ रहे हैं 42/15, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अब इसको डायरेक्ट जहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ये देख लो कि 2 जहाँ पे लेफ्ट साइड क्या कर रहा था मल्टीप्लाई कर रहा था, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। 2 न्यूमरेटर में लिखे हैं, दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो 2 का टेबल पढ़ रहे हैं हम, 2 1 जा 2 और 2 के साथ जब 42 को डिवाइड किया किसके इक्वल आ गया 21। तो न्यूमरेटर में क्या टर्म आ रही हैं, एक है 21 और दूसरा क्या है 15। तो x किसके इक्वल आ रहा है 21/15। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं। तो 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। तो x किसके इक्वल आ रहा है 7/5। अब ये क्या आपका प्राइम नंबर आ गया, इसके बाद इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका क्या थी, जो रिमेनिंग 2 इक्वल साइड थी उनकी लेंथ थी। तो एक्स रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ किसके इक्वल आ रही है 7/5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या कर देना आप लोग 7 के साथ डिवाइड कर देना 5 को, 7 को डिवाइड करना 5 के साथ। तो 5 1 जा 5, 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो अब आप अपने इसको चेंज करना मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर सेम रख देना, डिनोमिनेटर पहले भी 5 था। ये जो आपका आ गया जहाँ पे लिख देना आपने, जो रिमाइंडर आ गया वो कहाँ लिख देना न्यूमरेटर में। तो ये आपकी क्या होगी, जो रिमेनिंग 2 साइड्स थी AB और AC उसकी लेंथ आ गई। यही आपको क्या करना था निकालना था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95 इफ़ वन एक्सीज द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। क्या आपके पास 2 नंबर हैं, उन 2 नंबरों को अगर आप ऐड करें तो आंसर किसके इक्वल आता है 95, और उन दोनों नंबरों में गैप कितना है आपस में, एक नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। और फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड किसके इक्वल होगा, उससे कितना ज़्यादा है 15 है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि एक नंबर आपका अगर x है तो दूसरा किसके इक्वल होगा, 95 माइनस एक्स। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
तो सम ऑफ टू नंबर हमें गिवन कितना दिया है, 95 दिया है। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा, उससे 15 एक्सीड था, एक्सीड मीन ज़्यादा था। तो अगर पहला एक्स है तो दूसरा 15 ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसमें क्या कर देना आपको 15 ऐड कर देना। तो सेकंड नंबर किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस 15। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इन दो नंबरों को अगर ऐड करेंगे, पहला नंबर जे है दूसरा नंबर जे है, इनको अगर ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 95। तो ये दोनों लाइक टर्म में इनको ऐड किया, किसके इक्वल आ गया 2x और आगे 15 इज इक्वल टू 95। इसके आगे जो क्वेश्चन है जो आपने खुद सॉल्व करना है। अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको कहा था कि टू नंबर्स आर इन द रेशो, आपको दो नंबर किस रेशो में दिए हैं 5:3, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक दूसरे से कितना अंतर है इनमें, 18 है। बताओ ये कौन से नंबर होंगे। जब भी आपको रेशो में क्वेश्चन दिए हों तो आपने वही नंबर क्या कर देने हैं, लेट कर लेने हैं। तो लेट कर लो, दो नंबर कौन कौन से आपके, एक है 5x, रेशो क्या थी आपकी 5:3। तो पहला नंबर हमने किसके इक्वल मान लिया 5x, दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा 3x। आपको ये कहा था कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है 18 है, इसलिए 5x में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम सेकंड नंबर 3x, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए 18। इसके आगे आपने जो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट।